आधार के साथ अपने बैंक अकाउंट लिंक करना हो सकता है आपके लिए खतरा। बिहार के दो स्कैमर्स ने अभी आधार कार्ड लिंक होने की एक बड़ी कमजोरी पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। ये दो स्कैमर्स कर्नाटका की जमीन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट कावेरी ऑनलाइन सर्विसेज से लोगों के जमीन के कागजों को डाउनलोड कर लेते थे, जो कोई भी इंसान अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है। इन जमीन के कागजों पर उनके ओनर्स के आधार नंबर और थंब प्रिंट होते थे। इन्हें निकाल कर ये अपराधी आधार से जुड़ी हुई बैंक एप्स पर रजिस्टर करते थे और भोले भाले नागरिकों का पैसा निकाल लेते थे। बैंगलोर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पिछले महीने ऐसे 116 केसेस हो चुके हैं। तो क्या कोई आपकी आधार जानकारी निकालकर आपके पैसे हड़प सकता है? जी, इसका एक सॉल्यूशन सरकार ने निकाल रखा है। आप uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं और माय आधार के अंदर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक ऑप्शन को चुनें। यहां से आप अपनी आधार के इस्तेमाल को लॉक कर सकते हैं और कोई उसके बाद आपके पैसे नहीं चुरा पाएगा। इलॉन मस्क भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 17,000 करोड़ रुपए, पर उनकी एक शर्त है जो शायद भारत सरकार को मंजूर ना हो। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो भारत में इलेक्ट्रिक कार टेस्ला की फैक्ट्री बनाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए और कार के पार्ट्स खरीदने के लिए लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार है, पर तभी अगर भारत सरकार इंपोर्टेड गाड़ियों में उन्हें 15 से 20% की कस्टम ड्यूटी में छूट दे। आपको बता दें कि वर्तमान में इंपोर्टेड गाड़ियों पर 100% की कस्टम ड्यूटी लगती है, यानी कि 30 लाख की इंपोर्टेड कार भारतीयों को 60 लाख की पड़ेगी। ये कस्टम ड्यूटी लगाने का मकसद है भारतीयों को इंपोर्टेड गाड़ियों की जगह स्वदेश निर्माणित गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसी सिद्धांत के चलते नितिन गडकरी ने कहा है कि इलॉन मस्क अगर भारत में ही गाड़ियों का उत्पादन करते हैं तो उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन अगर वो चाइना में बनाकर भारत में बेचना चाहते हैं तो उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। सरकार करने वाली है ड्रोन से किसानों की मदद। जी हां, सरकार लाई है एक नई स्कीम किसान ड्रोन यात्रा, जिससे खेत में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन के लिए सरकार किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 1261 करोड़ का फंड सुनिश्चित किया है और अगले 2 सालों में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रेइंग कैपेसिटी वाले 1500 ड्रोन्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ड्रोन्स महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उपलब्ध कराए जाएंगे 80% सब्सिडी के साथ, यानी कि अगर एक ड्रोन की कीमत 10 लाख रुपए है तो सरकार उसका 80% हिस्सा यानी कि 8 लाख खुद खर्च करेगी। फिर ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपनी इच्छा से ड्रोन्स को किसानों को रेंट पर दे सकते हैं। अनुमान के अनुसार इन ड्रोन्स की मदद से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स साल के 1 लाख रुपए से ज्यादा भी आमदनी कर सकते हैं। सरकार की आयुष्मान योजना के द्वारा आप कई बीमारियों की स्थिति में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी आयुष्मान कार्ड दिखाकर लगभग 1500 अस्पतालों में ये लाभ उठा सकते हैं। और नई खबर यह है कि अब ये आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आप ये आयुष्मान कार्ड घर बैठे भी बनवा सकते हैं। अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर मोबाइल नंबर और OTP डालकर लॉगिन करना होगा। योजना के नाम, राज्य के नाम और जनपद के नाम डालें, फिर फैमिली आईडी का ऑप्शन आएगा और आपको अपना राशन कार्ड नंबर भरना होगा। फिर आपके सामने परिवार के सदस्यों की सूची खुल जाएगी। आप चुन सकते हैं कि आपको किस सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनवाना है और फिर फॉर्म भरते ही यदि बाकी सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट सही रहे तो आप आयुष्मान कार्ड इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हुआ बड़ा स्कैम। जी हां, सरकार द्वारा 10th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप द्वारा 4,000 रुपए से 25,000 रुपए पर ईयर की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। पर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने जब इस स्कॉलरशिप के 26 लाख आवेदकों पर आधार कार्ड टेस्ट किया तो ये पाया गया कि इनमें से लगभग 7 लाख एप्लीकेशंस फेक थी। ये स्कॉलरशिप आमतौर पर जिले के नोडल ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद दी जाती, पर यह पाया गया कि लगभग 5,000 नोडल ऑफिसर्स तो मौजूद ही नहीं है। साथ ही यह पाया गया कि इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड 1500 संस्थानों में से 830 संस्थानों में फर्जी आवेदक मौजूद हैं। इन सारी बातों का पर्दाफाश होते ही यह केस CBI को सौंप दिया गया है, जो अब जांच को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष इस योजना में सरकार 2000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बांटा करती है।